सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर दर्शकों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ जाएगी। लंबे समय से जिस पल का हर कोई इंतजार कर रहा था, अब आखिरकार वह समय आने वाला है। जी हाँ, अरमान और अभीरा एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। और इस बार उनकी शादी मसूरी वाले घर में बेहद सादगी लेकिन भावनाओं से भरपूर माहौल में होने वाली है। हालांकि ये शादी बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि इस शादी के साथ कई ऐसे राज भी सामने आएंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। आपको बता दें कि मसूरी वाला घर एक बार फिर पूरे पोद्दार परिवार का गवाह बनने वाला है। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंचेंगे, माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। सबसे ज्यादा गुस्सा विद्या को आएगा। वह अभीरा को देखते ही अपना आपा खो बैठेगी और उसे जमकर खरी खोटी सुनाएगी। विद्या का मानना होगा कि अगर अभीरा अरमान को अपने साथ लेकर नहीं जाती तो आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। वहीं दादी सा भी अभीरा से कई तीखे सवाल पूछेंगी, लेकिन इस बार अभीरा चुप रहने वालों में से नहीं होगी। वह हर सवाल का ऐसा जवाब देगी कि कुछ देर के लिए पूरा परिवार खामोश हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अरमान घर छोड़कर चला जाता है तो वह सीधे मसूरी पहुंचता है। वहां वह अकेला एक रेस्टोरेंट में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से पूरा परिवार दुख झेल रहा है और अब उसके पास सबसे दूर चले जाना ही सही फैसला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसी बीच मायरा और मुक्ति वहां पहुंचते हैं और अचानक उनकी नज़र अरमान पर पड़ जाती है। दोनों तुरंत अभीरा को इसकी खबर देते हैं। अभीरा बिना एक पल गनवाए वहां पहुंच जाती है। पहले तो वह अरमान को प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अरमान वापस चलने से साफ इनकार कर देता है, तब सभी लोग मिलकर उसे जबरदस्ती मसूरी वाले घर ले आते हैं। ये पूरा सीन काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अरमान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके अपने उसे दोबारा अपनाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश करेंगे। घर पहुंचते ही अरमान घबरा जाता है। उसे लगता है कि कुछ अनजान लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। वह घबराकर कहता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, किडनैपर्स मुझे छोड़ दो। मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही अभीरा उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और गुस्सा भी। वह जोर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको छोड़कर जाने की? क्या एक बार भी तुम्हें अपने बच्चों, अपने परिवार और मेरे बारे में ख्याल नहीं आया? इसके बाद दोनों के बीच लंबी बहस होती है। अरमान टूटे हुए दिल से कहता है कि उसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं और अगर वह चला जाएगा तो शायद सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वह कहता है, तुम लोग मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगे। मैं सिर्फ सबके लिए बोझ बन चुका हूं। यह सुनते ही अभीरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने आंसू छिपाकर कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अरमान धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। तभी विद्या घबराकर कहती है, रोक लो अभीरा, वो सच में जा रहा है। अगर आज चला गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अभीरा पूरे विश्वास के साथ कहती है, अगर हमारा रिश्ता सच में भगवान ने बनाया है, अगर हमारा साथ किस्मत में लिखा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। जैसे ही अरमान घर के बाहर कदम रखता है, अचानक मौसम बदल जाता है। देखते ही देखते तेज स्नोफॉल शुरू हो जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है। अरमान भी कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाता है। तभी उसे मायरा की वह बात याद आती है, जब उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब पापा पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब हम सब एक साथ बर्फबारी में छुट्टियां मनाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। ये याद आते ही अरमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वह अपने परिवार से दूर जाकर सबसे बड़ी गलती कर रहा था। तभी अभीरा धीरे धीरे उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यह पल पूरे एपिसोड का सबसे भावुक और यादगार सीन बनने वाला है। इसके बाद अरमान कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सर्जरी भी करवाऊंगा और अपने परिवार के साथ रहूंगा। लेकिन तभी अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, सर्जरी से पहले तुम्हें एक और वादा करना होगा। इस बार तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर शादी नहीं हुई तो तुम फिर किसी दिन मुझे छोड़कर भाग जाओगे। पहले तो अरमान मुस्कुराता है, लेकिन फिर सभी परिवार वालों की मौजूदगी में वह शादी के लिए हाँ कर देता है। उसकी हामी सुनते ही मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है और तुरंत शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सभी लोग सोचते हैं कि शादी में आखिर परिवार के बाकी सदस्य कैसे शामिल होंगे। तभी विद्या कहती है, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी माधव जी को फोन करती हूँ। उनके आते ही हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जैसे ही बाकी परिवार वालों को इस शादी की खबर मिलती है, हर कोई मसूरी पहुंचने की तैयारी करने लगता है। हालांकि सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब दिशा वहां पहुंचेगी। दिशा और विद्या आमने सामने होंगी और दोनों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। पुराने राज, पुराने गिले शिकवे और कई छिपी हुई बातें एक एक करके सबके सामने आएंगी। इतना ही नहीं, दादी सा भी एक ऐसा फैसला लेंगी जिससे पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर शादी के मंडप में कोई नया तूफान आएगा। क्या दिशा की एंट्री से खुशियों का माहौल मातम में बदल जाएगा? क्या विद्या अपने गुस्से पर काबू रख पाएगी, या फिर एक बार फिर पूरे परिवार के सामने बड़ा तमाशा खड़ा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जो दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होंगे।